बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। परिवार बेहद गरीब था। दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। एक शाम गौरी बोली, सुनिए, अब अर्जुन भी बड़ा हो रहा है, केवल आपकी मजदूरी से घर नहीं चलेगा। कल से मैं भी आपके साथ खेतों में काम करूंगी। हरिदास उदास होकर बोला, मैं तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाया गौरी। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों साथ चलें तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात हरिदास ने सपना देखा। उसने सुबह उस सपने के बारे में गौरी को बताया। उसने कहा, गौरी, मुझे रात को एक सपना आया। सपने में सफेद प्रकाश के बीच एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुझसे कहा, अपने पुत्र अर्जुन को शिक्षा दिलाओ, उसकी विद्या ही तुम्हारे परिवार का भाग्य बदलेगी। गौरी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, ये तो सपना तो सच हो सकता है। आप एक काम करिए, आप पास के विद्यानगर में महान गुरु आचार्य सोमेश्वर रहते हैं, अर्जुन को उनके गुरुकुल भेज दीजिए। हरिदास बोला, लेकिन गौरी, धन कहाँ से आएगा? गौरी ने कहा, गांव के महाजन लालचंद से कर्ज ले लीजिए। हरिदास जानता था कि लालचंद बेहद लालची था, फिर भी मजबूरी में वो उसके पास पहुंचा और उसने लालचंद से कर्ज मांगा। लालचंद ने कहा, मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अपनी झोपड़ी गिरवी रखनी होगी। यदि 10 वर्षों में पैसा नहीं लौटाया तो झोपड़ी मेरी हो जाएगी। बेटे की पढ़ाई के लिए हरिदास ने बिना सोचे समझे कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ दिनों बाद वो अर्जुन को लेकर विद्यानगर पहुंचा। आचार्य सोमेश्वर ने बालक को देखकर कहा, इसकी आंखों में ज्ञान की प्यास है, मैं इसे अवश्य पढ़ाऊंगा। हरिदास ने अर्जुन को गुरु के पास छोड़ा और भारी मन से गांव लौट आया। समय बीतता गया। 10 वर्षों तक अर्जुन ने वेद, शास्त्र, नीति, न्याय और तर्क का गहन अध्ययन किया। वो गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान शिष्य बन गया। एक दिन आचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। अर्जुन गांव पहुंचा तो उसके माता पिता खुशी से भावुक हो उठे। उसी समय महाजन लालचंद को भी याद आया कि कर्ज की अवधि पूरी हो चुकी है। वो अगले दिन हरिदास के घर पहुंचा। उस समय घर पर केवल अर्जुन था। लालचंद ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अर्जुन शांत स्वर में बोला, मेरे पिता हरे पेड़ों को काटने गए हैं और सूखे पेड़ों को खड़ा करने गए हैं। लालचंद चौंक गया। उसने कहा, और तुम्हारी माँ? अर्जुन बोला, वह हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हैं। लालचंद झुंझलाकर बोला, सीधी बात करो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पहले आप बताइए किस काम से आए हैं? लालचंद बोला, तुम्हारे पिता ने मुझसे 10 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। अब मैं अपना धन लेने आया हूँ। यदि मैं आपको माता पिता का पता बता दूं तो क्या आप कर्ज माफ कर देंगे? किसी गवाह के सामने कहिए। पास ही एक कुत्ता खड़ा था। लालचंद बोला, मैं इस कुत्ते को साक्षी मानकर कहता हूँ कि यदि ये अपने माता पिता का पता बता देगा तो मैं पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। अर्जुन बोला, अब सुनिए, मेरे पिता खेतों की बाड़ बनाने के लिए हरे पेड़ काटने गए हैं और सूखी लकड़ियों को खड़ा कर रहे हैं। मेरी माँ हवा बेचने यानी हाथ का पंखा बेचने और चांदी खरीदने यानी घर के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन लेने बाजार गई हैं। लालचंद मन ही मन घबरा गया। अगले दिन वो फिर आया और बोला, अपना कर्ज चुकाओ। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आप तो कल ही कर्ज माफ कर चुके हैं, अब कैसा कर्ज? गुस्से में राजा के दरबार पहुंच गया। उसने शिकायत की, महाराज, एक लड़के ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसके पिता को कर्ज दिया था, लेकिन वो मेरा कर्ज वापस नहीं दे रहे हैं। राजा ने तुरंत हरिदास और अर्जुन को बुलवा भेजा। दरबार में राजा ने पूछा, अर्जुन, क्या ये सत्य है? अर्जुन बोला, जी महाराज, महाजन ने स्वयं गवाह के सामने कर्ज माफ करने का वचन दिया था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? अर्जुन बोला, जी, उस समय एक कुत्ता खड़ा था। लालचंद हंसने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या कोई जानवर गवाही देगा? राजा ने गंभीर होकर पूछा, फिर तुम वहां गए ही क्यों थे? लालचंद जल्दबाजी में बोल पड़ा, मैं तो नहीं गया था, लेकिन कुत्ता तो छत पर खड़ा था। इतना कहते ही वो चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
राजा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम वहां नहीं गए थे तो तुम्हें कैसे पता कि कुत्ता छत पर खड़ा था? महाजन लालचंद ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आज से हरिदास का पूरा कर्ज माफ किया जाता है। लालचंद बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजा ने चेतावनी दी। व्यापार ईमानदारी से करो, लालच अंत में मनुष्य को ही फंसा देता है। फिर राजा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धिमानी, धैर्य और न्यायप्रियता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। क्या तुम हमारे राज्य के न्याय सलाहकार बनना स्वीकार करोगे? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा महाराज। उस दिन से गरीब किसान का बेटा राज दरबार का सम्मानित न्याय सलाहकार बन गया। हरिदास और गौरी की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। बुद्धिमानी, धैर्य और सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति अंततः जीवन में सम्मान और सफलता अवश्य प्राप्त करता है।